मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे अपने डिस्काउंट यानी छूट चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें टाइप 2 के बारे में, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। इससे पहले एक क्लास हुई है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, उस क्लास को आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में हमने डिस्काउंट को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और टाइप 1 के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी की गई थी। तो ये हमारा टाइप 2 है। अगर बात करें डिस्काउंट चैप्टर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एक ना एक चैप्टर अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आता है तो आजकल प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट वाला चैप्टर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज हम जो टाइप डिस्कस करेंगे ये टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाले टाइप को आप देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर देर ना करते हुए। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते किसको हैं सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जहां एक डिस्काउंट हो वो हमने टाइप 1 में डिस्कस किया था। जहां एक से ज़्यादा यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो या जितने डिस्काउंट हो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट जिसको कहा जाता है। एक डिस्काउंट के अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की गई थी, बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना था उसमें। अब एक से ज़्यादा डिस्काउंट आएगा वो आता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। उसकी बात करते हैं हम। देखें, जो पीछे की रिकॉल करें पीछे की चीज़ों को, तो सबसे पहले हमने ये देखा था डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, छूट होता क्या है डिस्काउंट। तो हमने देखा था कि जो भी हमारा मार्केट का प्राइस है या कि एमआरपी है, मार्क प्राइस है, उसमें से हम सेलिंग प्राइस को घटा दें। जो आपके टैग का प्राइस है, जो आपका टैग प्राइस है, जो आपके एमआरपी में प्रिंट है, उसमें से आपने सेलिंग प्राइस को घटा दिया तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखे थे कि डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ये तो डिस्काउंट हो गया कि मार्क प्राइस से जो अंकित मूल्य होगा, जो आपके सामान पे, जो आपके आर्टिकल में प्रिंट होगा, उसमें से आप सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमें अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आपने ये भी देखा था कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता कितने का है। तो फिर डिस्काउंट निकालने के लिए तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज जब पूछा जाएगा तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ये देखा जाएगा कि कितने का डिस्काउंट हुआ है, कितने का डिस्काउंट हुआ ये यहाँ से निकल जाएगा। और किस पे होगा, तो डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस से देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं, टैग प्राइस पे देते हैं या एमआरपी पे देते हैं। तो फिर नीचे क्या होता है, एमपी होता है यानी मार्क प्राइस। और परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, तब जाके प्रतिशत का साइन लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें अंकित मूल्य भी निकाला गया था, डिस्काउंट भी निकाला गया था, डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाला गया था और हमने सेलिंग प्राइस भी निकाला था। ये सारी चीज़ों को हमने टाइप 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम टाइप 2 की ओर चलते हैं। मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी शॉप पर कुछ भी शॉपिंग करने, कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलती होगी जहां पे लिखा होता है फ्लैट डिस्काउंट। इस फ्लैट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम अपने सक्सेसिव डिस्काउंट की ओर आएंगे। देखें, आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट, और इस फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है सीधा डिस्काउंट। फ्लैट का मतलब सीधा डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कोई आर्टिकल, कोई सामान खरीदने गए किसी शॉपिंग मॉल में और वहां पे आपने देखा कि वहां पे लिखा है, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी सामान पे लिखा है 50% और प्लस का 50% ऑफ, इस तरीके से लिखा रहता है, 50% और प्लस 50% ऑफ। तो आप जाके देखेंगे कि 50% और 50% ऑफ, कहने का मतलब अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं और प्लस का सिंबल भी लगा रहता है तो फिर हम ये देखेंगे कि 100%, और किसी भी वस्तु में अगर 100% ऑफ कर दिया जाए तो मतलब वो तो फ्री हो गई।
वो तो फ्री हो गई। तो फिर वहां पे वो पता चलेगा आपको कि ये 50% और प्लस 50% ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि इन दोनों को जोड़िए 100% और वस्तु को फ्री में ले जाइए, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि 50% और 50% का मतलब यह है कि जो एमआरपी लिखी होगी उस पे पहले आपको 50% ऑफ किया जाएगा और फिर जो नया रेट आएगा ऑफ करने के बाद उसको फिर से 50% कम कर दिया जाएगा, तो फिर वो रेट नया निकल के आएगा। ये हम कस्टमर के लिए जो बनाया जाता है, जो कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, ये ऑफ लगाया जाता है, वो अट्रैक्शन बनाने के लिए लगाया जाता है कि 50 और 50 आपको देखने में लगेगा कि 100% का ऑफ है। जैसे 20-20 लगा दिया जाएगा, आपको कहेंगे कि 40% का ऑफ चल रहा है, तो वो 40 ना होके कितना होगा ये पूछा जाता है हमसे। आपसे कह दिया जाए कि 10% और 10% के दो डिस्काउंट के समतुल्य क्या होगा डिस्काउंट, मतलब दो डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट आप बताइए। जैसे 10% के दो डिस्काउंट हो और आपसे पूछा जाए कि एक डिस्काउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 20 होगा, तो 20 नहीं होगा, वो होगा कितना ये पूछा जाएगा। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, आपने देखा कि उस पर एमआरपी 1000 रुपये लगी है, एग्जाम्पल है ये, इससे समझते हैं। 1000 रुपये एमआरपी वाली कोई वस्तु है, इस पे ये आपने लगाया हुआ टैग देखा और उसमें लिखा है कि 50% प्लस 50% ऑफ। तो मतलब समझिए इस चीज का, आप 1000 रुपए की वस्तु को देखें और लेने गए, परचेस करने गए, तो आपने देखा कि 50% ऑफ, तो पहले इस 1000 पे 50%, पहला वाला 50% ऑफ होगा, इसके रेट में 50% की कमी कर दी जाएगी। आप बिलिंग जैसे ही कराएंगे वहां पे आप देखेंगे कि 50% ऑफ हो गया। तो आप 1000 रुपए की वस्तु थी, अब इस 1000 रुपए की वस्तु को आपने 50% ऑफ कर दिया, तो ये अब वस्तु कितने की हो गई, 500 की हो गई। कहने का मतलब ये था कि पहला ही डिस्काउंट हमने लगाया 50% वाला, तो हमारी वस्तु कितने की पड़ गई, आधी हो गई, 1000 वाली 500 की पड़ गई। धीरे धीरे चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चले, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर यही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखें, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक और 50% लगा है, तो फिर उस एमआरपी पे जो नई एमआरपी आई है उस पे फिर से 50% ऑफ लगा है, फिर से इसको 50% कम कर दिया जाएगा, फिर से 50% ऑफ किया जाएगा। तो फिर 500 का आधा कर देंगे, 500 में 50% ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, 250 रुपए। तो अब यहां से देखें आप कि जो वस्तु 1000 की थी आपकी, वो काट पीट करके डिस्काउंट उस्काउंट लगा के वो आपको पड़ कितने की रही है, 250 रुपए की पड़ रही है। 1000 रुपए वाली वस्तु 250 की हो गई। अब 1000 वाली वस्तु अगर इस हिसाब से देखा जाए, 50 और 50 को जोड़ेंगे 100, तो मतलब 100% डिस्काउंट, तो ये तो फ्री हो गई। लेकिन उस तरीके से नहीं, पहला 50% लगाया जाएगा, जो नया रेट आएगा उस पर फिर से 50% लगाया जाएगा। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो 50-50% के डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ये बता दीजिए। तो फिर आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझिए तो कैसे करेंगे हम। हमने ये जाना है ना कि जो भी हमारी एमआरपी है, जो भी एमपी है, जो भी अंकित मूल्य है और जो सेलिंग प्राइस है, ये आपका अंकित मूल्य है, ये रेट लिखा था और इस रेट पे उसने बेचा, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आता है, डिस्काउंट आता है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की, D% या डिस्काउंट परसेंटेज की। तो डिस्काउंट निकालेंगे कितना, 1000 रुपए में से 250 रुपए को घटाएंगे तो कितना ऑफ हो जाएगा, आपको 750 रुपए ऑफ हो रहा है, 750 रुपए कम कर दिया उसने। और कमी कहाँ से आएगी, ये हमेशा हमने देखा है कि जो भी आप ऑफर देंगे, जो भी आप डिस्काउंट करेंगे, वो हमेशा और हमेशा किस पे करेंगे, वो हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, अंकित मूल्य पर होगा। 750 रुपए ऑफ होगा और कहाँ से होगा, हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी ऑफ करेंगे, जो भी कोई जो भी कंपनी होगी या किसी भी शॉप वाला होगा, वो हमेशा अगर आपको ऑफ करेगा तो जो टैग लगा होता है उसी पे ऑफ करेगा। 1000 रुपए लिखा था उसी पे ऑफ करेगा, तो 750 रुपए ऑफ हुआ और किससे ऑफ हुआ, 1000 से। बात है परसेंटेज की, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्रतिशत का हम साइन लगाते हैं। देखें यहाँ से 1 जीरो 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आएगा डिस्काउंट वो कितने का आएगा, 75%, 75% ऑफ होगा। तो कहने का मतलब आपने देखा कि जो वस्तु पे 50% और 50% दो लगे थे डिस्काउंट, उसके बदले में एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो 75% का होगा। वो डायरेक्ट ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसी को डायरेक्ट लिखा जाए कि आप किसी भी वस्तु को परचेस करने आए हैं तो आपको 75% का ऑफ मिल रहा है,
तो 75% को ऑफ न करके वो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए 50 + 50 लगा दिया जाता है कि आपको देखने में लगेगा कि ये 50 और 50 तो 100 हो गया। जैसे 20 और 20 40 लग जाए तो वो 40 नहीं होगा, 20 20 40 20 और जोड़ दिया जाए 60 तो वो 60 नहीं होगा, 60 से कम ही होगा, तब तो ये चीजें लगाई जाएंगी। जैसे इसको देखने में 100 लग रहा है लेकिन आया कितना, 75%। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि 2 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछेगा, 3 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछेगा, 4 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछेगा। तो हम निकालेंगे कैसे, ये सारा तरीका है हमारा। और कई तरीके से आपसे पूछा भी जाएगा, एक तो डायरेक्ट परसेंटेज के जैसे ये 50-50, एक मिक्स फ्रैक्शन भी आता है, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, इस तरीके से। तो हम कहाँ सक्सेसिव से करेंगे क्वेश्चन को और कहाँ रेशियो से करेंगे, जहां जो चीजें आसान लगेगी हम उसको उसी तरीके से उड़ाएंगे। देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिस्काउंट में। एक तो डायरेक्ट जैसे कह दे 10% और 10%, 20%, 30%, और एक ऐसे ही मिलेगा। और एक आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, जैसे कि आपने देखा है 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 14 सही 2/7%। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कहाँ पे हम सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कहाँ पे हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, ये हम क्वेश्चन को देखने के बाद पता करेंगे कि किन चीजों से ये आसान होगा। जहाँ पे रेशियो से आसान होने वाला क्वेश्चन होगा वहां पे हम रेशियो अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे सक्सेसिव से उड़ने वाला क्वेश्चन होगा वहां हम सक्सेसिव ही लगाएंगे। तो आइए जानते हैं हम सक्सेसिव के कुछ फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपने देखा होगा परसेंटेज में अच्छे तरीके से। सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है ये। सक्सेसिव इंक्रीज, ये आया कहां से है, सक्सेसिव इंक्रीज से आया है। देखें, जैसे कोई वस्तु में ये बढ़ाया जाए, 2 बार बढ़ाया जाए तो +x और +y, और प्लस का क्या होता है xy बटे में 100 हो जाता है। लेकिन बात आती है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में बढ़ाया नहीं जाता। देखिए, जब वृद्धि की बात आती है, इंक्रीमेंट की बात आती है, तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। घटाने की बात आती है, जहां पे डिक्रीज करना होता है तो हम माइनस यूज करते हैं। तो डिस्काउंट कहने का मतलब रेट को तो कम किया जाता है, तो मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, कमी आती है रेट में। तो फिर यहाँ पे जो प्लस है ना, वहां पे हम माइनस यूज करते हैं, तो ये हो जाता है माइनस का x और माइनस का y। फिर देखें, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाता है xy, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, xy अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हम माइनस अगर इनमें से कॉमन ले लें, बाहर आ जाए माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y, और माइनस का क्या हो जाएगा xy, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, xy अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब भी हम सक्सेसिव लगाएंगे, जब भी हम सक्सेसिव का यूज करते हैं, तो हम ये सब याद ना करके हम ये चीजें याद करते हैं कि हम सक्सेसिव जिस पे अगर 2 छूट के जगले पे एक छूट पूछा जाए, 2 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्लस का x और प्लस का y और माइनस का xy और अपॉन में 100। जहां पे 2 डिस्काउंट हो उसके बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछे, तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और ये माइनस जो है ना, ये माइनस बता, देखिए माइनस को कॉमन ले लिया गया, ये माइनस बताता है इसके नेचर को कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, कमी आएगी, पूरे के पूरे वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी। तो इसीलिए माइनस को बाहर कर दिया गया, प्लस का x प्लस का y माइनस का xy अपॉन में 100। ये 2 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट पूछे तो हम ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज में देखा है। और अगर 3 की बात करें, 3 डिस्काउंट के बदले में एक सिंगल डिस्काउंट, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे, तो वहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस का होता है एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स अपॉन में 100।
और ये होता है प्लस में XYZ अपॉन में 10,000। ये 3 के लिए यूज करते हैं। सक्सेसिव का डायरेक्ट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये 2 के लिए फॉर 2 डिस्काउंट, और ये है फॉर 3 डिस्काउंट। ये है फॉर 3 डिस्काउंट, ये 3 डिस्काउंट के लिए, ये 2 डिस्काउंट के लिए। इसको आप नोट कर लें, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। देखिए कह रहा है टू व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज अ सक्सेशन ऑफ टू 10% डिस्काउंट इक्विवेलेंट। 10% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। 10% की 2 क्रमिक छूट, 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, दोनों 10-10, जैसे हमने पीछे देखा था एग्जांपल लिया था उसमें 50-50 रखा गया था, उसी तरीके का इसमें है। 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट है, उसके बदले में एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएं तो हमने ये देखा था कि सक्सेसिव हमारा होता क्या है, x और प्लस में y और माइनस का क्या होता है XY अपॉन में क्या है 100। दोनों 10-10 के हैं तो x भी 10 है और y भी 10 है, तो x का मान भी 10 तो 10 रखें, प्लस y का मान भी 10 तो यहाँ भी 10, माइनस x का मान कितना है 10 इंटू में y का मान कितना है 10 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस में इस 100 से 1-2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 में 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आप अगर 20 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 19, और ये परसेंटेज में आता है हमेशा सक्सेसिव। 19% हमारा करेक्ट आंसर होगा, कहने का मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा था सक्सेसिव से डायरेक्ट आप आंसर को कर सकते हैं। और रही बात फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है, सॉरी रेशियो से, फ्रैक्शन ये रेशियो से भी किया जा सकता है, वो भी तरीका हम देखते हैं। देखिए रेशियो से भी करने का आसान तरीका है। दोनों 10% के डिस्काउंट है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% होता किसके बराबर है 1/10, और यहां से देखेंगे कि मार्क प्राइस कितना था और उसके बाद उसको बेचा कितने में गया है। डिस्काउंट हम कहाँ से निकालते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, हमने पहले ही देखा है। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो हमें डिस्काउंट का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें 10% हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में 10% दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10। 10 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 1 रुपए क्या हो गया ऑफ हो गया। 10 रुपए की कोई चीज थी ऑफ हो गया, ऑफ करने का मतलब छूट ही तो दी जा रही है। अगर 10% की कोई वस्तु थी उस पर 1 रुपए ऑफ हो गया, 10 रुपए एमआरपी था, उस पर 10 रुपए एमआरपी था, 1 रुपए कम हो गया, तो बेचा कितने का गया 9 का बेचा गया। ये पहला डिस्काउंट है और दोनों 10-10 के हैं, तो दोनों जगह फ्रैक्शन वही काम करेगा, 1/10 ही होगा। देखिए पहला डिस्काउंट लगा 10 रुपए की वस्तु को कितने का बेचा गया 9 रुपए का बेच दिया गया, 1 कम। अगला डिस्काउंट भी तो वही है 10% का, तो फिर ये 10 रुपए की ही वस्तु रही होगी, और 1 रुपए कम में बेचा गया तो कितने में बेचा गया 9 में बेचा गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। देखिए 10 में 10 का गुणा हो जाता है 100, और 9 में 9 का गुणा कितना हो जाता है 81। अब देखिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी और उसको 81 रुपए में सेल किया गया, तो कितने रुपए ऑफ किया गया, कितने रुपए ऑफ किया गया। 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 81 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने रुपए ऑफ किया गया 19 रुपए ऑफ किया गया। देखें यहाँ से 19 रुपए ऑफ किया गया, डिस्काउंट परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं, कितना ऑफ होगा ये देखिए, कितने का डिस्काउंट होगा ये देखिए। और डिस्काउंट देते कहाँ से, हम हमेशा मार्क प्राइस से देते हैं, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई फिर परसेंट का साइन। अब देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 19% हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे आप रेशियो अप्लाई करिए और चाहे तो आप सक्सेसिव डायरेक्ट लगाइए, आंसर आपका बदलने वाला नहीं है, आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, कह रहा है 25% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। टू व्हाट सिंगल डिस्काउंट ऑफ सक्सेशन ऑफ टू 25% डिस्काउंट इक्विवेलेंट।
25% की दो क्रमिक छूट दी गई है और कह रहा है किस एक छूट के बराबर होगा। देखें यहां से हम एलिमिनेशन की तरफ अगर चलें, एलिमिनेट करना चाहें ऑप्शन को, तो 25 और 25 दोनों जोड़ के 50 होंगे, ये तो कतई नहीं होने वाला, और 50 से ज्यादा भी नहीं होने वाला, हमेशा कम ही होगा। जैसे हमने देखा था ना कि 50 जोड़ के 100 नहीं होता, वो होता कितना है 75 होता है। उसी तरीके से 25 और 25 जोड़ के 100, 50 तो होने वाला नहीं, और 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब इसमें अगर आप तुक्का लगाए ना तो 50% आपके सही होने के चांस है, और ये होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाने का, कि दो ऑप्शन अगर आप बाहर करते हैं, दो ऑप्शन आपके पास बचेंगे, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे कि क्वेश्चन आपका सही कितना होगा। तो 50% आप तुक्के के माध्यम से चलेंगे तो भी सही हो जाएगा आपका। सक्सेसिव लगाते हैं तो दोनों 25% है, तो लगाइए 25 प्लस में 25, और यहां रहता है माइनस 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस का 25 में 25 का गुणा 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में 100। देखें यहाँ से 50 माइनस, जब 625 में 100 से भाग कराएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी कि आ जाएगा ये कितना 6.25, यह आ जाएगा 6.25। 50 में से 6.25 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 43.75, 43.75 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगर आपको फ्रैक्शन से कर रहा है, मतलब रेशियो लगाना है, तो आप रेशियो लगाइए। दोनों 25% के हैं, तो देखें यहाँ पे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, क्योंकि 25 बटे परसेंटेज को हटाएंगे 100 से भाग कराएंगे, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, 1/4। कहने का मतलब जो मार्क प्राइस था और सेलिंग प्राइस था वो देखें कितना है। मार्क प्राइस कितना था 4, और 4 से 1 का ऑफ किया गया। 4 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का ऑफ किया गया, तो बेचा कितने का गया 3 का बेचा गया। अगली बार भी वही फ्रैक्शन है, 4 की वस्तु थी, बेचा कितने का गया 3 का। अब इनका गुणा कराएंगे, 4 चौक 16। हालांकि इस डाटा से इस डाटा को आप कैंसिल कर सकते हैं, इधर के डाटा को इधर के डाटा से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल करे। नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करें, 4 में 4 का गुणा 16 और 3 में 3 का गुणा 9। अब देखें 16 रुपए की वस्तु थी, 9 रुपए में बेच दी गई। 16 रुपए की वस्तु थी, 9 रुपए में बेच दी गई, तो कितने रुपए का ऑफ होगा 7 रुपए का ऑफ होगा। 16 रुपए की वस्तु थी, 9 की बेची गई, तो 7 का ऑफ, और कहां से ऑफ 16 से, और इंटू में कितना 100। 4 से ये 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में। 25 में 7 का गुणा कराएंगे 175, और बटे में कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 4 तेई 12, 43.75 इसका भी आंसर होगा। जो आपको अच्छा लगे, जो तरीका आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा M1 है जो हमने लगाया था डायरेक्ट सक्सेसिव, ये हमारा M2 है जिसमें हमने रेशियो का यूज किया है। जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की, जहां पे 14 सही 2/3, 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, इस तरीके के फ्रैक्शन लिखे होंगे, तो वहां पे ये चीजें लगाना बहुत ही मुश्किल होगा उस तरीके से भी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उस क्वेश्चन में हम रेशियो की तरफ चलते हैं, जहां जो चीजें आसान लगेगी हम उस तरीके से करेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक दुकानदार, दोनों सेम सेम थे, अब आगे चलिए। कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, फाइंड द टोटल डिस्काउंट परसेंटेज। एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा, कुल छूट प्रतिशत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। कुल छूट प्रतिशत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो अगर इस पे सक्सेसिव लगाना चाहें तो दोनों दिए हैं, दो का है, दो का हमने फार्मूला देखा 10% और 20%, तो ऐसे लिखिए 10 और प्लस का लिखेंगे 20 और माइनस का लिखेंगे 10 और इंटू में क्या होगा 20 होगा। x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे में कितना हो जाता है 100 हो जाता है।
और 20 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। अब इस 100 से इन दो जो को कैंसिल कर देंगे, 2 में 1 का गुणा कितना होगा, 2 होगा। और 30 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28%। और ये हमेशा परसेंटेज में आता है। 28% का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य के करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप रेशियो यूज करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है। देखें यहाँ से पहला है 10%। अगर 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 1/10। 10/100 का मतलब 1/10। और दूसरा क्या है, 20%। और 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/5। 20/100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। अब लगाइए कि मार्क प्राइस क्या है, इसका मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है। देखें यहाँ से 10 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए उस पर लिखा था और आपने 1 रुपए कम किया इस पे, तो बेचा कितने का, 9 का। बेचा कितने का, 9 का। अगली बार देखिए इसमें 5 रुपए की कोई वस्तु थी, बेचा 1 कम करके, तो कितने का बेचा होगा, 4 का बेचा होगा। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु थी और उसको कितने का बेच दिया गया, 4। इस साइड के डाटा को काटने के लिए इस साइड के डाटा का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस साइड से डाटा से इससे कुछ कट जाए तो कट जाएगा। काट सकते हैं इसको 2 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 5 बार में। सॉरी, 5 में 5 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 25। और 9 में 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 18। 25 रुपए की वस्तु थी, दाम लिखा था उसका 25 और आपने बेचा कितने का, 18 का। तो कितने रुपए आपने ऑफ कर दिया, कितने रुपए आपने ऑफ कर दिया। 25 रुपए लिखा था, 18 का बेच दिया, तो आपने 7 रुपए ऑफ किया, 7। और कहां से, 25 से। ये तो हमेशा मार्क प्राइस को लेते हैं। और इंटू में 100, 25 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 में 7 का गुणा, तो आपका आंसर वही होगा, 28%। जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें आसान हो, नंबर ऐसे दिए हों जो आराम से सॉल्व होने वाले हों, तो कोशिश करें कि आप सक्सेसिव लगाएं, जल्दी से आंसर मिले। बाकी फ्रैक्शन रेशियो का भी आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, correct two successive discount of 10% and 16% on an invoice are equivalent to a single discount। किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है। देखें 10% और 16% सक्सेसिव लगाते हैं, 10% और 16% और प्लस में 10 इंटू में 16 और अपॉन में 100। 16 10 कितना हो जाएगा, 26 और प्लस में देखिए एक जीरो से ये जीरो उड़ जाएगा और 16 में आप 10 से भाग कराएंगे तो आएगा कितना, 1.6। 16 में 10 से भाग कराएंगे तो आएगा कितना, सॉरी यहाँ माइनस 1.6। और 26 में 1.6 घटाएंगे तो आएगा 24.4। 24.4% हमारा आंसर हो जाएगा। 24.4% का मतलब ऑप्शन डी। 24.4 का मतलब ऑप्शन डी। अब यहां से एक ट्रिक देखिए, एक से ज्यादा डिस्काउंट हो और जितनी मर्जी डिस्काउंट दिया हो, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितने मर्जी डिस्काउंट दिया हो और उसमें से कोई एक ऐसा डिस्काउंट हो जो 10% हो। देखिएगा ये हमारी ट्रिक है और ये आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। देखिए यहाँ से एक से ज्यादा डिस्काउंट हो और कोई भी डिस्काउंट हो, जितनी मर्जी डिस्काउंट हो, और उसमें से कोई एक डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए जो 10% का होना चाहिए। कोई एक डिस्काउंट हो जो 10% का हो और एक से ज्यादा डिस्काउंट हो, और कैसा डिस्काउंट हो, ऐसे प्रॉपर नंबर वाले परसेंटेज में दिया हो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन ना हो
ऐसे हो 10, 20, 30, 50, 40 ऐसे वाले नंबर हो और उसमें से कोई एक 10% का डिस्काउंट हो, तो हमेशा हमारा वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए। और अगर आप डिजिटल सम नहीं जानते हैं, आपने नहीं देख सीखा है, तो डिजिटल सम की क्लास भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत सारी तरीके से हमने डिस्कस किया था डिजिटल सम को, 1, 2, 3 क्लास लगी है और अच्छे लेवल से हर एक तरीके से डिजिटल सम को पढ़ाया गया है। तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखें, यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहा है कि जितने भी डिस्काउंट दिया हो और उसमें से कोई एक डिस्काउंट ऐसा हो जो 10% का हो, कोई एक डिस्काउंट ऐसा हो जो 10% का हो। अगर 10% का डिस्काउंट होगा तो फिर डिजिटल सम जिसका 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम पेन ना उठा के कई बार ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। बस आपकी नजर में ये होना चाहिए कि जितनी मर्जी डिस्काउंट दिया हो, प्रॉपर नंबर वाले परसेंटेज हो और उसके बाद उसमें से कोई एक ऐसा हो जो 10% का हो, तो फिर हम चेक करेंगे जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। परसेंटेज का, पॉइंट का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिजिटल सम पे, तो इसका हम यूज नहीं करते, डायरेक्ट नंबरों को जोड़ते हैं। ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। 4, 1, 5, 5, 2, 7, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। क्या ये आंसर होने वाला है? कभी नहीं होगा। इसमें देखें 4, 2, 6, 2, 8, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 8 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखें 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 कहीं है या 0 कहीं, बात एक ही है, इसका भी नहीं होगा। इसमें देखें 4, 4, 8, 8, 2, 10 और 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे, 1 में 0 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। और हमने करके भी देखा है कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन डी ही होने वाला है। तो 10% का डिस्काउंट आपको कहीं भी नजर आ जाए, 2 से ज्यादा डिस्काउंट, 1 से ज्यादा डिस्काउंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और उसमें कोई एक ऐसा डिस्काउंट हो जो 10% का हो, तो फिर डिजिटल सम लगाएं और वही हमारा आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए। और 1 इसमें है तो यही हमारा आंसर होगा। और ये हमने करके भी देखा था। हर एक जगह ये ट्रिक अप्लीकेबल है और आपको ये पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलने वाली। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर 12% और 8% की दुक्रमिक छूटें प्रदान करता है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य एकल छूट। बात वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज में पूछा गया है। एक डिस्काउंट 12% का है, एक डिस्काउंट 8% का है। तो कह रहा है कि बताओ इसके बदले में एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ये पूछा है। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप रेशियो लगाइए, चाहे तो आप सक्सेसिव के मेथड से चलिए, तो सक्सेसिव ही लगा देते हैं। एक तो 12 है, अगर 10 दिख जाता ना तो हम डिजिटल सम अप्लाई कर देते और वही आंसर हमारा सही हो जाता। एक 12 है, दूसरा कितना है? 8 है, माइनस का लगाते हैं 12 और इंटू में कितना? 8 और बटे में कितना हो जाता है? 100। 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20 माइनस 12 अट्ठे कितना हो जाता है? 96 और बटे में कितना? 100। यहाँ से देखें यह है 20 माइनस 96 में 100 से भाग कराएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे यानी कि 0.96 आ जाएगा और 20 में से 0.96 घटाएंगे तो 19.04 आएगा। 19.04 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किस पे दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन चीजें अगर सीधे सीधे फ्रैक्शन में दी हो, सीधे सीधे परसेंटेज में दी हो, तो आप कोशिश करें कि हम ऐसे ही सक्सेसिव से कर लें, ये आसान तरीका है। बाकी आप रेशियो भी लगा सकते हैं। अब इसमें देखें, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 20%। 20%, 10%, 20% और 20% की क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने देखा है ना कि कितने भी प्रतिशत दिए हों, बस उसमें कंडीशन ये है कि 1 से ज़्यादा हो, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हों। और वैसे भी 1 से ज़्यादा कहने का मतलब ही नहीं बनता, 1 में तो होगा ही नहीं, 1 का तो हमने पहले ही देखा, तो जितना दिया है उतना ही होगा। हमसे पूछेगा तो 2, 3, 4 ही ना, सक्सेसिव में तो 2, 3, 4 ही पूछेगा। अब यहाँ देखें, एक हमें दिख गया 10% का, अब 10% का दिख गया तो आंसर ढूंढिए। यहाँ पे डिजिटल सम 5 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे डिजिटल सम कितना होगा? 4 में 0 जोड़ेंगे 4, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता।
5 4 9, जहाँ 9 आता है कैंसिल करते हैं, यहाँ आएगा 6, ये भी नहीं होगा। इसमें देखें 4 4 8 8 2 10, 10 में एक जीरो जोड़ते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ करने की जरूरत पड़ी इसमें, पेन उठाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन नंबरों को तो आप फिंगर में ऐसे ही डिजिट जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब आप समझिए कि कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो, उसमें से कोई 1% ऐसा हो जो 10% दिखा जाए, तो फिर हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए, जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए। बाकी इसको करके देखते हैं। चाहे तो आप 3 वाला फार्मूला लगाइए, चाहे तो आप सक्सेसिव के 3 वाले फार्मूले का यूज करिए, और चाहे तो आप रेशियो मेथड का यूज करिए। चलिए 3 वाला फार्मूला लगाते हैं। तीनों का फार्मूला देखेंगे तो होता क्या है, x प्लस वाई प्लस में जेड, यही होता है। और माइनस में क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, और अपॉन में कितना होता है 100, और फिर प्लस में एक्स वाई जेड और अपॉन में कितना होता है 10,000। एक्स वाई जेड जोड़िए सबको, 20 20 40 10 50, यहाँ आ जाएगा 50। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे 50, माइनस का एक्स और वाई का गुणा, एक्स और वाई का गुणा, 10 का गुणा 20 में कराएंगे कितना आ जाएगा 200, प्लस वाई में जेड का गुणा, 20 में 20 का गुणा 400, प्लस जेड में एक्स का गुणा, ये एक्स है और ये जेड है 200, और अपॉन में कितना लिखा है 100, और प्लस में एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 और कितने जीरो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, बटे में कितना है 10,000 है। देखें यहाँ तो है 50, ये हो जाएगा 50, माइनस का 4 4 8, 100 बटे में कितना 100, और प्लस में जो कैंसिल हो जाए कर दीजिए कैंसिल, 1 2 3 1 2 3, यहाँ देखेंगे ना तो आ जाएगा कितना 4/10, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 50 माइनस का 8 और प्लस का इसको भी डिवाइड कर दीजिए, किससे काटेंगे 0.5 सॉरी 0.4, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 50.4, 50.4 में से 8 घटा दीजिए, 50.4 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 42.4, 42.4, और जो कि हमने करके भी देखा था। 10% हमें दिख गया था। 10% दिखने का मतलब ये है कि डिजिटल सम जिसका 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप इसमें फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन देखें, रेशियो लगाएंगे तो 10% 1/10 होता है, और 20% 1/5 होता है, और फिर कह रहा है 20%, तो ये भी कितना होगा 1/5 ही होगा। मार्क प्राइस कितना था 10 था, 1 कम करके 9 का बेच दिया गया। मार्क प्राइस कितना था 5 था, 1 कम करके 4 का बेच दिया गया। मार्क प्राइस कितना था 5 था, 1 कम करके कितने का 4 का बेच दिया गया। जो जिससे इधर वाले डाटा से इधर वाला डाटा कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और कुछ कटने वाला है नहीं कटेगा। 5 5 5 5 का क्यूब होता है 125, और 9 दूना 18, 18 चौक 72, 72। कितने रुपए का ऑफ हुआ, कितने रुपए का ऑफ हुआ 125 रुपए एमआरपी थी, 125 रुपए एमआरपी थी और 72 रुपए का बेचा गया। 125 रुपए की एमआरपी थी और 72 रुपए का बेचा गया। 28 और 25 कितना हो जाएगा 53, 53 रुपए का ऑफ हो गया। और कहाँ से 125 से, और इंटू में 100, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, और इसका गुणा कराएंगे
तो फिर आपका आंसर निकल के वही आएगा 42.4 आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, देखिए क्रमिक छूट 20%, 10% और 15% की एकल छूट के बराबर कौन सी छूट होगी। अब हमें दिख गया ना कि यहाँ पे 1% ऐसा है जो 10% बता रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, डिजिटल सम जिसका एक आए। और अगर दो ऐसे ऑप्शन आ जाएं जिसके डिजिटल सम एक एक आ जाए तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम चाहे तो सक्सेसिव लगाएं और चाहे तो अपने रेशियो मेथड से जाएं। और अगर आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा तो फिर हमारा यही तरीका है कि वही सही हो जाएगा। चलते हैं करके देखते हैं। 9 तो कैंसिल कर ही देते हैं, 5 4 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसमें देखें 8 8 16, 16 17 18 19, 19 का मतलब फिर से 9 कैंसिल तो आएगा कितना, 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है अभी, लेकिन और चेक करेंगे तब देखेंगे। 4 2 6 6 2 8, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 8 होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखें 5 4 9 कैंसिल हो जाता है, तो इसमें डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 होगा, तो ऑप्शन सी पर चढ़ा के हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाकी आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आंसर आपका वही आने वाला है 38.8%। लेकिन हमने देखा कि कोई एक ऐसा परसेंटेज है जो 10% बता रहा है, तो फिर आंसर वही सही होगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 12%, 13% और 11% की 3 क्रमिक छूटें निम्न में से लगभग किस एकल छूट के बराबर हैं। किस एकल छूट के बराबर है ये हमसे पूछा गया है। रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो से थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग जाएंगी, इसलिए कि 13/100 और 11/100 होगा, ये कटने वाले नंबर नहीं है। तो फिर आप ऐसा करिए कि इसमें सक्सेसिव मेथड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको आप कर लेंगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। लगभग है, लगभग में वैल्यू आएगी, बाकी आप इसको सक्सेसिव मेथड से ही करिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह रहा हमारे सामने आज का क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए वही बात है कि 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। 20%, 35% और 10% की 3 छूटें हैं, और जिसमें एक छूट ऐसी है जो 10% बता रही। तो फिर जरा आंसर चेक करें। आंसर चेक करते हैं। देखें 3 2 5, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9, 5 4 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 6। इसमें देखें 5 3 8 8, 5 3 8 8 2 10, 10 को फिर आगे जोड़ेंगे तो एक में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। सिंगल डिजिट में ले आते हैं डिजिटल सम को। तो फिर इसमें देखें 8 4 12, 12 7, 8 4 12, 12 7 19, इसमें 9 कैंसिल होगा तो इसका भी डिजिटल सम 1 आएगा। तो ये और ये हो सकते हैं, ये भी नहीं होंगे। अब इसको आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो फिर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, इसको हम सॉल्व करके ही देखेंगे। चाहे तो आप रेशियो लगाइए, चाहे आप सक्सेसिव लगाइए, लेकिन कोशिश करते हैं कि रेशियो से हो जाए। यहाँ पे दिया है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। एक दिया है 35%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20, और एक हमारे पास दिया है 10%, ये होगा 1/10 के। मॉक प्राइस
और सेलिंग प्राइस देखिए 5 रुपए की कोई वस्तु थी, ये था इसका मार्क प्राइस, 1 रुपए कम करके बेचा गया तो बेचा कितने में, 4 रुपए में। अब 20 रुपए की कोई वस्तु थी, एक 20 रुपए की कोई वस्तु थी, आपने 7 रुपए कम कर दिया तो बेचा कितने का, 13 रुपए का बेचा। और तीसरा जो डिस्काउंट है वो कह रहा है 10% की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम किया तो बेचा कितने में, 9 में। 10 की कोई वस्तु थी, 9 रुपए का बेच दिया। मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखते हैं कि कोई ऐसा डाटा है जो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दे। यहाँ से देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 4 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। अब इसको देखें, 5 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 250। और इसमें देखें 13 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 117। अब 250 की कोई वस्तु थी, 117 की बेच दी गई। 250 की कोई वस्तु थी, 117 की बेच दी गई, तो कितने रुपए का ऑफ होगा, कितने रुपए का ऑफ होगा। 250 रुपए की कोई वस्तु थी, 117 रुपए की बेच दी गई, तो कितने रुपए का ऑफ होगा, 83 और 50। वायरल हो गया। तिरासी और 50 कितना होगा, 133। 133 रुपए ऑफ किया गया, और किससे, 250 से, 250 से इंटू में 100। इसको देखेंगे तो 50 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 50 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 133 का दुगना होता है 266, और बटे में कितना, 5%। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 50 25। कोई 5 से करके है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर सकते हैं। 5 50 25, एक आएगा, 5 3 15, एक आएगा, 5 दूना 10। 53.2% हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे। चारों ऑफर हैं, और कह रहा कि कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है, कौन सा ऑफर बेस्ट होगा, उसके लिए ये पूछा गया क्वेश्चन में। 4 तरीके के ऑफर दिए गए हैं। कह रहा कि विद्यार्थी के लिए, कोई स्टूडेंट है जिसके लिए ये 4 ऑफर दिया गया है किसी बुक सेलर के द्वारा। तो कह रहा कि कौन सा ऑफर इनमें से अच्छा होगा, कौन सा ऑफर अच्छा होगा। अब देखेंगे ना तो 20 और 20 40 ये भी है, 25 15 40 ये भी है, 30 10 40 ये भी है, 5 और 35 40 ये भी है। जोड़ने पे सब 40 आ रहे हैं। तो एक तरीका होता है इसका, अगर हम सक्सेसिव लगा के देखें जैसे पे हम इसमें x और y लगाएं तो 20 और 20 40 हो जाएगा। 40 और माइनस करते हैं, देखिए यही तो फार्मूला होता है ना, x प्लस में y माइनस का एक्स वाई, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखें 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और माइनस का 20 इंटू 20 हो जाएगा। ये 20 और इंटू में क्या होगा, 20 होगा, और बटे में कितना, 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, और 40 में से 4 घटाएंगे तो आएगा कितना, 36%। तो पहले वाले ऑफर से मिल रहा है हमें 36%। दूसरे वाले को देखें जरा, दूसरा वाला कह रहा है कि 25 और 15, 25 और 15, एक्स वाई में 25 और 15 रखेंगे तो 40 तो होगा ही योग, तो माइनस का 25 और इंटू में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखें ये 40 माइनस का 15 25 75 की 5, 15 दूना 30 और 7 37, और बटे में कितना, 100। तो यहाँ देखेंगे 40 और माइनस का 3.75, और 40 में से अगर आप 3.75 घटाएंगे, 40 में से अगर आप 3.75 घटाएंगे तो 46.25 आएगा, 36.25 आएगा। तो आपने देखा यहाँ से
कि अगर योग करने के बाद नंबर सेम आए, जैसे 20 और 20 40, 25 15 40, 30 10 40, 5 35 40, योग करने के बाद अगर आपके नंबर ज्यादा आए तो जिसका मल्टीप्लाई देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 हो रहा था तो डिस्काउंट 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई 375 आ रहा है तो डिस्काउंट 36.25 बढ़ गया। जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा उसका डिस्काउंट कम होगा, जिसका मल्टीप्लाई कम आएगा उसका डिस्काउंट ज्यादा होगा, क्योंकि चीजों को घटाया जाएगा। आपके पास योग में तो 40 ही आएगा, आप घटा किसको रहे हैं, घटा किसको रहे हैं, जिसका मल्टीप्लाई कम आ जाए वही वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ 400 हो गया था तो 36 आया, 375 आया तो 36.25 आया, जैसे ही 400 से कम हुआ बढ़ गया। आगे एक और चेक करते हैं तीसरे वाले को, तो देखें यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई और बटे में कितना होता है 100 होता है। यहाँ 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा माइनस का, और 30 और इंटू में 10 और बटे में कितना 100। यहाँ देखिए 40, ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ आएगा 3, 40 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना 37। अब देखें तीसरे वाले में, चौथा भी चेक करें, तीसरे वाले में देखेंगे तो कितना, देखिए पहले वाले में 400 आ रहा था, 20 इंटू 20 400, 400 आया तो 36%, इसमें है 36%। इसका मल्टीप्लाई 375 हो रहा था, 375 हो रहा था तो 36.25। तीसरे वाले का मल्टीप्लाई 300 हो रहा था तो इसमें 37%। जितना ज्यादा, जितना कम मल्टीप्लाई होगा उतना डिस्काउंट ज्यादा होगा। अब 35 का 5 गुना करेंगे, 5 15 की 5 और 5 15 की 5 और 5 15 1 16, 165। देखें यहां से, तो फिर ये वाली तो और वैल्यू कम है, अगर ये वाली और वैल्यू कम है ना तो फिर ये और बड़ा डिस्काउंट देगा। तो जो स्टूडेंट है ना उसके लिए सबसे बेस्ट ऑफर जो होने वाला है वो होने वाला है चौथा। तो यहां से आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी दो डिस्काउंट की अगर योग सेम हो दिए हों तो फिर कौन सा डिस्काउंट ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा बेस्ट होगा, जिसका मल्टीप्लाई क्या हो कम आ जाए। तो इसमें देखेंगे 400 आ रहा था, इसमें देखें तो 375 आ रहा था, इसमें देखें तो 300 आ रहा था, इसमें देखें तो 165 आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, कम है, तो ये डिस्काउंट ज्यादा देने वाला है। तो हमें स्टूडेंट के लिए कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए और अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डाटा देख के ना लोग डर से जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक नजर पड़ेगी, आपको योग पे सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई को चेक करिए, मल्टीप्लाई अगर आ जाए जिसका कम आएगा वही ज्यादा होगा, वही ज्यादा डिस्काउंट होगा। आगे देखें, अब चलते हैं हम थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन की ओर। और मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम अगर सक्सेसिव से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम इसको ऐसे ना करके हम करेंगे इसको रेशियो मेथड से। 14 सही 2/7 और 16 सही 2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा तो कुल छूट ज्ञात कीजिए, ये कितना होगा। देखें यहाँ से 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद हम 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम रेशियो अप्लाई करेंगे। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब अगर आपको इनकी वैल्यू याद नहीं है, अगर इनकी वैल्यू याद नहीं, वैसे भी 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, नहीं याद तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे तो और अच्छी बात है। 14 7 98 2 100, 100/700 मतलब 1/7 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और 16 सही 2/3% की वैल्यू, जैसे 16 थी 48 तो 50/300 मतलब 1/6 होती है। ये सारी अगर डाटा याद है तो आपके टाइम बचेंगे पेपर में। अब मार्क प्राइस कितना है 7, 1 रुपए कम में बेचा गया तो कितने का बेचा गया, 6 का बेचा गया। ये तो ये नीचे वाला हमेशा मार्क प्राइस को बताता है, ऊपर वाला डिस्काउंट को बताता है। अगर आप यहाँ से हम एमपी लिखते हैं, मार्क प्राइस को लिखते हैं, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य को लिखते हैं। 7 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम में बेच दिया तो कितने में बेचा, 6 में।
और 6 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए कम में बेचा तो कितने में बेचा? 6 रुपए की कोई वस्तु, 6 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए कम में बेच दिया गया, इसमें भी तो वही लगाएंगे। 1 रुपए कम में बेचा गया तो कितने में बेचा गया? 5 में बेचा गया। अब जो इस साइड के डाटा को इस साइड के डाटा से कैंसिल कर दे वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 5। 7 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए का बेच दिया गया, कितने रुपए ऑफ किया गया? 2 रुपए ऑफ किया गया। 2 रुपए ऑफ किया गया कहाँ से? 7 से, और इनटू में 100%। अब यहां से देखें 1/7, 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7% के बराबर होता है, ये लिखा है ये क्वेश्चन में। 1/7 14 सही 2/7% के बराबर होता है, तो हम 2/7 निकाले हैं, 2/7 निकालना है तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4 और बटे में कितना? 7% हो जाएगा। तो 28 से ही 4/7% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं है तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखिए, अगर 1/14 सही 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, तो 2/7 का मतलब 14 का दुगुना 28 और 2 का दुगुना 4, तो 28 सही 4/7 हो जाएगा। नहीं है तो फिर करें इसको 200/7, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 56 और 4 बचा, 4/7 वही आने वाला है। 28 से ही 4/7, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको नोट करें, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये रहा 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2% की दो क्रमिक छूटों के में एक वस्तु को बेचा गया, तो कुल छूट ज्ञात कीजिए। 14 सही 2/7 हमने देखा कि ये होता है 1/7, पीछे देखा। और 12 सही 1/2 किसके बराबर होता है? 12 सही 1/2, 12 दूना 24 एक 25/200 हो जाएगा, यानी कि 1/8 के बराबर होता है। इसका निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये आएगा 1/8 के बराबर। अब यहां से देखें, 7 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम में मतलब 6 का बेच दिया गया। 7 रुपए की वस्तु थी, एक कम में 6 का बेच दिया गया। और जब 8 रुपए की कोई वस्तु थी तो एक कम में 7 का बेच दिया गया। जो जिससे कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा। कहने का मतलब 4 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का बेच दिया गया। ऑफ कितना हुआ? डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपए का डिस्काउंट। 1 रुपए का डिस्काउंट देते कहाँ से हैं? मार्क प्राइस से देते हैं, 4 से, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100%। 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। 25 में 1 का कोड़ा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो हम सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि हम इनको रेशियो मेथड से उड़ाएं। आगे देखें और अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा, तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए 16 सही 2/3, 16 3 48, तो 50/3 मतलब 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/6 और ये सारा याद होगा, बहुत आसान से तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ये याद करना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और ये हो जाएगा 1/3। 6 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम में मतलब 5 के बेच दिया गया, तो दूर लिखते हैं, 5 की बेच दिया गया। और 3 रुपए की वस्तु थी, एक कम मतलब 2 में बेच दिया गया। 2 से कट जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, 3 में 3 का गुणा 9, यहाँ कितना 5। 9 की वस्तु थी, बेचा कितने में? 5 का, तो कितने का डिस्काउंट? 4 का। 4 का डिस्काउंट और कहाँ से? 9 से, और इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 400/9। ये परसेंट में ही आता है। 9 चौक 36, कोई ऐसा ऑप्शन है? सारे ये नहीं हो। 9 चौक 36, 4 आया 40, 9 चौक 36, 44 सही 4/9।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये रहा, अब देखिए 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 होता है 1/8, ये होता है 1/8। और 9 सही 1/11 होता है 1/9, और 11 सही 1/9, ये 1/11 होगा, ये 1/9 होगा, और ये 1/10 होगा। सबके फ्रैक्शन वैल्यू लिखे और आराम से आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको। देखिए 12 सही 1/2% जो होता है ना, ये होता है 1/8, और 9 सही 1/11% जो होता है ना, वो होता है 11 9 99 100, यानी 1/11, और ये होता है 1/9, और 10% तो आप जानते हैं 1/10 होता है। बस करवाइए मल्टीप्लाई। 8 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम में बेचा गया, तो बेचा कितने का? 7 का। 11 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम में बेचा, तो बेचा कितने का? 10 का। 9 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम में बेचा, तो बेचा कितने का? 8 का। 10 रुपए की कोई वस्तु थी, एक कम में बेचा, तो बेचा कितने का? 9 का। ये होता है मार्क प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये हमारा अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। जो जिससे कैंसिल हो जाए, इधर वाला डाटा इधर वाले डाटे को आराम से कैंसिल कर सकता है। देखें 9 से ये 9 कैंसिल, 8 से ये 8 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 9 से 9, 8 से 8, 10 से 10, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 7। 11 की वस्तु थी, 7 का बेच दिया गया। बताइए ना कितने का डिस्काउंट हुआ? 4 का हुआ। 4 का डिस्काउंट हुआ, और किस पे? 11 पे, और इंटू में 100, इंटू में 100, ये हो जाएगा 400/11। 11 3 33, 11 3 33, 7 आएगा 70, 11 छंगा 66, 36.36% हमारा आंसर हो जाएगा। 36.36% हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे चलें और 15 नंबर को देखते हैं। अब थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं। अपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन लगे, ऐसे ऑफर लगे होते हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 1 गेट 1, मतलब बाई X गेट Y फ्री। इस तरीके के ऑफर लगे होते हैं। वो वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कराना जरूरी है। जैसे कि बहुत बार देखा होगा कि 2 जींस की खरीद पे 1 जींस फ्री पाएं, 3 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट फ्री पाएं, 4 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट फ्री पाएं। ऐसा मॉल में या शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में अक्सर लगा होता है। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये है, कह रहा है 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है, और उसी से हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, तो जितनी फ्री मिले उसको ऊपर लिखिए, मुफ्त में मिली हुई वस्तु फ्री मिले। और ये हमेशा हम कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाते हैं? बाई X गेट Y फ्री। जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए कि इतनी खरीदें और इतनी फ्री पाएं, हमसे कहे बाई X गेट Y फ्री, X के खरीद पे Y फ्री पाएं, तो हम इसके लिए लगाते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। हमेशा आएगा, जो फ्री आए उसको ऊपर लिखिए, यानी कि Y, और अपॉन में इन दोनों का योग, जितना खरीदे जितना फ्री पाए दोनों को जोड़ के, यानी कि X + Y, और इनटू में क्या हो जाता है? 100। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे कहे ना, इतना खरीदें और इतना फ्री पाएं। अब देखें कितनी फ्री मिल रही है? 2, तो फ्री वाली ऊपर लिखते हैं 2, और अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ के। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9।
और इंटू में 100%, ये हो जाएगा 200/9। 9 दूना 18 आएगा, 2 आएगा, 9 दूना 18, 2 आएगा, 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 आएगा, 22 आएगा, फिर 2 आएगा, यही चलता रहेगा। 22 से ही 2/9 लिख सकते हैं या 22.22 लिख सकते हैं। 22 से ही 2/9% हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन में दिया गया है, सॉरी बी फॉर भरत में दिया गया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी फ्री वस्तुएं पूछा जाए, जितनी की फ्री वस्तुएं पूछा जाए वो ऊपर लिखिए, नीचे दोनों का योग लिखिए, दोनों को जोड़ के लिखिए और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। कितने परसेंट का ऑफ किया जा रहा है, इतने परसेंट का ऑफ दिया जा रहा है। ये डायरेक्ट ना करके इस तरीके से लगाया जाता है। अब यही अभी लग दिया जाए ना कि 22 सही 2/9% को आपको ऑफर मिल रहा है, तो वो चीजें भी कम समझ में आती हैं। तो इसके लिए एक अलग सा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए शॉपिंग सेंटर वाले लगा के देखते हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 3 फ्री, इस तरीके के ऑफर आपको देखने को मिलते होंगे। इतना खरीदो और इतना फ्री पाओ। जो ऐसे क्वेश्चन आए, हम सबसे बेहतरीन अप्रोच यही है कि आप जितना फ्री पाए उसको लिखिए और नीचे दोनों को योग लिखिए और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करिए और जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। देखिए 2 फ्री मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फ्री मिल रही है, 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रही है, तो टोटल तो 5 हो गए ना। दोनों का योग ही लिखते हैं नीचे 5 और इंटू में 100। 5 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में 2 का गुणा 40, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो, 40% का ऑफ कर रहा है, 40% का ऑफ कर रहा है, 40% का ऑफर मिल रहा है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक साड़ी की दुकान पर एक ऑफर के अंतर्गत ग्राहकों को 5 साड़ियों की खरीद पर 3 साड़ियां मुफ्त मिलती हैं, तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 साड़ियों की खरीद पर 3 साड़ी फ्री मिलती है, जो फ्री मिले उसको ऊपर लिखेंगे। कितनी फ्री मिल रही है, 3 साड़ियां फ्री मिल रही हैं, अपॉन में नीचे दोनों का योग 5 + 3 और इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू में 100। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 75/2%। 75 का आधा, 75/2, 75 का आधा 37.5, 37 दूना 74, 1 75, 37.5% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर भरत में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर भरत में दिया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे 6 पाए जैसी योजना कितना छूट देती है। देखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। इसमें कहा गया एक साड़ी की दुकान पर ऑफर के अंतर्गत ग्राहकों को 5 साड़ियों की खरीद पर 3 फ्री मिलती है, 3 फ्री मिलती है। इसमें 5 और 3 8 हो गई इसमें। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी को चेंज किया गया है। कह रहा है कि 5 खरीदे 6 पाए, मतलब 5 तो आप खरीद रहे हैं, आपको मिल कितनी रही है, 6 मिल रही है। तो अंतर समझिए, इसमें 5 साड़ी खरीदने पे 3 फ्री मिल रही है, तो कुल मिल कितनी रही है, 8 मिल रही है। और इसमें देखें 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब कुल कितनी हो रही है, 6, तो फ्री कितनी मिल रही है, 1। फ्री कितनी मिल रही है, 1। एक होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई बाई एक्स गेट इतना फ्री, और एक होता है बाई 1 गेट 1, इस तरीके से। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि बाई 5 गेट 5। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें कह रहा था कि बाई इतना और गेट इतना फ्री, और इसमें है कि बाई 5 गेट 6। तो फ्री कितनी मिलेगी, 5 के खरीदने पे 6 मिल रही है आपको, तो कितनी मिल रही फ्री, 1। तो ऐसे 1 लिखिए, टोटल कितनी मिल रही है, 6 ही तो मिल रही है, और इंटू में 100। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार, 50/3, 16 सही 2/3।
वैसे भी 1/6 होता ही है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 मुफ्त। दो तरीके के ऑफर लगे हैं इसमें। एक कह रहे 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 फ्री और प्लस 12.5% का ऑफ भी चल रहा है। एकदम भौकाली तरीके से पूछा जा रहा है। 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 फ्री भी मिल जाएगी और 12.5% की अतिरिक्त छूट, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऐड है इसके साथ। तो कह रहे कि कुल कितनी छूट हो जाएगी, कुल कितनी छूट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमें चाहिए मार्क प्राइस, जो कि हम हमेशा की तरह देखते आए हैं, और सेलिंग प्राइस। इन दोनों चीजों का मिल जाए ना तो हमें काम हो जाए। अब यहां से देखें तो 11 वस्तुओं को खरीदा गया और 3 फ्री मिल रही है। 3 फ्री। अगर हम फ्रैक्शन को लिखते थे ना तो कुछ इस तरीके से लिखते थे, 1/11, मतलब 11 की खरीद, 11 बेचने पर 1 फ्री, तो 10, 11 पे 1 फ्री तो 10। 11 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए ऑफ, तो कितना था 10। तो यहाँ पे देखेंगे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 मुफ्त में मिल रही है। तो वस्तु जा कितनी रही है, वस्तु जा कितनी रही है, 14 ना। ये अगर पहले लाइन की बात करें, 11 वस्तुओं के खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रही हैं, तो वस्तुओं की एमआरपी मान लीजिए एक आर्टिकल 1 रुपए का है। इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो 11 आर्टिकल कितने का होगा, 11 का होगा, और 3 कितने का होगा, 3। तो टोटल कितने का होगा, 14 रुपए का आर्टिकल होगा, 14 रुपए की ये वस्तुएं होंगी। और जिसमें से 3 फ्री है तो कितने की बेची गई, 11 की बेची गई। एक वस्तु 1 रुपए की है तो टोटल तो देखेंगे ना, एमआरपी में तो टोटल ही होगा। तो 11 और 3 कितना होगा, 14। 14 वस्तुएं थी, एमआरपी पे 14 रुपए था, और 3 फ्री कर दी गई तो कितने की बेची गई, 11 की बेची गई। इस तरीके से। और 12.5% वाला भी निकालेंगे तो 12.5 इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। ये कितना हो जाता है, 1/8। 12 सही 1/2%, 1/8 के बराबर होता है, 1/8 के बराबर। 12 दूना 24, 25/200, 25/200 का मतलब 1/8%, 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो 8 रुपए की कोई वस्तु थी और कितने की बेची गई, एक कम की बेची गई, मतलब 7 की बेची गई। बस डिस्काउंट निकल जाएगा, जो कट जाए कैंसिल करिए। 7 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 8 दूना 16, और यहाँ तो आएगा 11, मतलब 16 रुपए एमआरपी की वस्तु को 11 रुपए का बेच दिया गया। जरा बताइए कितने रुपए का ऑफ होगा, बताइए ना कितने रुपए का ऑफ होगा, 5 रुपए का ऑफ होगा। बस परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो 5 रुपए का ऑफ होगा। और हमेशा ऑफ कहाँ से होता है, एमआरपी से, यानी कि 16 से, और इंटू में 100%। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 में 5 का गुणा 125, 125/4% हमारा आंसर होगा। और आगे काटेंगे, 4 तेई 12, 4 एकम 4, एक आया 31 करके कोई आंसर है हमारा, 31.25 आंसर सही होगा। 31.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। मिक्स वाले डिस्काउंट है इसमें, ऑफर वाले भी डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट अलग से एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा 7 वस्तुओं के खरीदने पर 3 मुफ्त प्लस 20% की अतिरिक्त छूट के बराबर एक छूट बताइए। एक वस्तु अगर 1 रुपए की होगी तो 7 वस्तु 7 रुपए की होगी, तो टोटल रेट कितना लिखा होगा, 10 लिखा होगा।
10 वाली वस्तु को 7 का बेच दिया गया, तभी तो 3 रुपए फ्री हो रहा है। 10 रुपए वाली वस्तु को 7 रुपए का बेच दिया गया, तभी तो 3 रुपए फ्री हो रहा है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे 10 वाली वस्तु थी, 3 रुपए फ्री करके बेचा गया, तो बेचा कितने का? 7 का। बेचा कितने का? 7 का। और प्लस में 20% का अलग से डिस्काउंट ऐड है, तो 20% होता है 1/5 के बराबर, मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए कम में मतलब 4 रुपए में बेच दिया गया। जो जिससे कैंसिल हो जाए काट दीजिए। 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 में 5 का गुणा होता है 25 और 7 में 2 का गुणा होता है 14। 25 रुपए की कोई वस्तु थी, 11 रुपए की अपने बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट? सॉरी 14 रुपए का बेच दिया। 25 की वस्तु थी, 14 रुपए का बेच दिया गया, तो 11 का डिस्काउंट। और किस पर? 25 पर। और इंटू में 100। 25 चौको 100 और 11 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 44%। 44% हमारा आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने सक्सेसिव को देखा था अच्छे तरीके से। एक तो डायरेक्ट परसेंटेज वाले, मिक्स फ्रैक्शन वाले जो दिए होते हैं उनको भी देखा था। इसके आगे की क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरे दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ अगर क्लास अच्छी लगी है तो जम से शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।